थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. ओके. एंड आफ्टर दैट विटामिन सी, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन. इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, जो भी कुछ खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता है विटामिन सी. जैसे आंवला हो गया, है ना, लेमन हो गया. तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक तो स्कर्वी होता है और ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है. ठीक है, स्कर्वी एंड ब्लीडिंग गम्स, इट इज़ कोज्ड ड्यू टू एस्कॉर्बिक एसिड. ब्लीडिंग गम्स को हम पायरिया भी बोलते हैं. ठीक है, पायरिया. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी एंड ब्लीडिंग गम्स, और ये मैंने बताया कि सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है. उसके बाद है विटामिन डी. विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल. इसकी वजह से डिजीज़ होता है एक तो रिकेट्स. रिकेट्स में होता है पैर की जो लेग्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं. रिकेट्स. ठीक है, जिस इसमें रिकेट्स ही याद करो. विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, साइंटिफिक नेम एंड डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स. एंड इसका जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सनलाइट. ठीक है, सनलाइट हो गया, मिल्क हो गया, एग, फिश हो गया. ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, सनलाइट. सनलाइट से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, दैट इज़ कैल्सीफेरोल. उसके बाद आता है विटामिन ई. इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल. ओके. उसके बाद है विटामिन के. विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन. ठीक है, विटामिन के इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन इन आवर बॉडी. ठीक है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में. अगर विटामिन ए का, विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो इससे जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है. ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग में जो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग करने में, वो है विटामिन के, दैट इज़ फाइलोक्विनोन. ओके. आई होप ये विटामिन रिलेटेड फैक्ट्स सबको पता है, चल गए हैं. ठीक है, इसके बाद हम करते हैं डिजीज़. ठीक है, डिजीज़ में हम करेंगे सबसे पहले कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगी, इनसे कौन सा डिजीज़ होता है. ये एग्जाम पर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कौन सा डिजीज़ बैक्टीरिया से होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं. तो देखो, जो बैक्टीरिया है उनसे रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं. तो एक तो ट्यूबरक्लोसिस, सबने सुना ही होगा. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके. तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है. उसके बाद टाइफॉइड इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़, और ये किससे होता है, जैसे बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी. उसके बाद कोलेरा. कोलेरा भी बैक्टीरिया से होता है एंड इसका किससे होता है, ये विब्रियो कोलेरा. ठीक है, ये तो इजी है. कोलेरा विब्रियो कोलेरा से होता है. टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो सेम सेम सा ही है. उसके बाद है टेटनस. ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं. उसके बाद है प्रोटोजोआ. प्रोटो से इम्पोर्टेंट डिजीज कौन सा है, मलेरिया. ठीक है, मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोअन डिजीज़. तो मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है. ओके. उसके बाद ये भी अमोबिक डिसेंट्री, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी डिसेंट्री याद कर लो कि प्रोटोजोआ से होता है. मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजहर, ये सभी प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं. तो स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, याद कर सकते हो. प्रोटोजोआ से मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजहर. इसमें मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये याद रखना है ना. मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है. उसके बाद है वायरल डिजीज़. वायरल एक तो होता है डेंगी. डेंगी होती है एडीज मॉस्किटो से, ये भी इम्पोर्टेंट है. डेंगी किस मॉस्किटो से होती है, एडीज मॉस्किटो से. फिर कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस. कोविड-19 किससे हुआ था, कोरोना वायरस. मीजल्स, मीजल्स वायरस. पोलियो, पोलियो वायरस. ठीक है, ये सभी वायरल डिजीज़ था, इम्पोर्टेंट वन. उसके बाद है फंगी. फंगी से ये बस ये डिजीज़ याद रख लो,
ठीक है, फंगी से कौन कौन सा होता है डिजीज? एक तो रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट एंड यीस्ट इन्फेक्शन, ये तीनों फंगल डिजीज होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है विटामिन एंड डिजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अभी देयर आर सेंस फॉर यू। ठीक है, सभी को खुद से ट्राई करना है ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन है वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज caused by protozoa? These are your options. Question number 2, which of the given organs are affected by malaria? Scurvy is caused by the deficiency of which vitamin? Easy है. Rickets is a disease caused by the lack of which vitamin? Easy. Question number 5, deficiency of which vitamin causes beriberi? You can easily solve. Question number 6, diarrhea is caused by which of the given vectors? Question number 7, and phobia is a fear of which of the given options? Okay. Question number 8, which of the given diseases caused due to deficiency of iodine? Okay. Question number 9, when any disease spread across the world, then what it is called? And question number 10, which of the following pathogens cause tuberculosis? Okay, these are 10 questions for your practice. ठीक है, pause the video right here and try them. ठीक है, बिकॉज पहले खुद से ट्राई करना है और इनका जो सोल्यूशन है वीडियो के एंड में आपको मिलेगा. ओके, एंड after trying these 10 questions, there is a one, you can say कि homework for you. ठीक है, there is a disease elephantiasis, इसको और नाम से बोलते हैं एलिफेंट्स फुट. तो इसके बारे में आपको पता करना है ये किससे होता है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि जनवरी में होने वाला है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम. ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्यूचर कैडेट्स अकेडमी. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड, and these are your options. Okay, thank you.